मीनवाइल आपको कायोत्सर्ग के ऊपर कोई भी प्रश्न हो तो आप अभी भी चैट विंडो में टाइप कर सकते हो, कि जिससे आप लेक्चर भी ध्यान से सुन पाओगे, और अगर वो प्रश्न लेक्चर के अंदर कवर हो ही जाता है तो वो प्रश्न हम नहीं पूछेंगे। सो कायोत्सर्ग यानी काउसक, हम लोग प्रतिकमन, सामायिक जैसी डे टू डे रूटीन क्रियाएं करते हैं, उसके अंदर कायोत्सर्ग की प्रैक्टिस करते हैं, काउसक करते हैं, जिसके अंदर वर्तमान में फिलहाल लोगस गिनने का आचार है। सो इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप चैट विंडो में डाल सकते हो। शायद डॉक्टर साहब कनेक्ट हो चुके हैं। मैं फिर से शुरू करूं कि क्या करूं? नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। वीर विजय जी महाराज साहब की बात तक मैंने इनको रिवाइज अच्छा, करवा दिया है, आप वहां ओके से कंटिन्यू कर सकते हो। ओके ओके। तो वीर विजय जी महाराज ने स्नात्र पूजा में ये बताया कि सभी जीव करु शासन रथ से, यानी जगत के प्रत्येक जीव को सुखी करने की भावना जब जीव में उत्पन्न होती है तो उनके लिए ये कहा कि ये अत्यंत पवित्रतम भाव है, और ऐसा भाव जब मन में आता है तब तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। उसके बाद तीसरे भाव में वो तीर्थंकर बनते हैं। तीर्थंकर बनने के पश्चात उनका एकमात्र लक्ष्य है कि सर्व जीवों का कल्याण हो, सभी जीव सुखी हो। और उस मार्ग का कथन करते हुए उन्होंने सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र का मार्ग दर्शाया। उमा स्वाति ने तत्वार्थाधिगम सूत्र के प्रथम सूत्र में ये बात कही कि मोक्ष का मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में जो सम्यक चारित्र है उसकी बात हम करेंगे। हालांकि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान भी महत्व के तत्व हैं, किंतु सबसे आज जो मुझे बात करनी है वो सम्यक चारित्र की बात करनी है। आज कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि जैन धर्म में कोई ध्यान की विधि है या नहीं है। हम अपने मन को किस प्रकार से शांत कर सकते हैं, हमारे जीवन को ध्यान के द्वारा शांता कैसे प्राप्त करवा सकते हैं, ये प्रश्न बार बार उठा है। और तब हम ये मन में सोचते हैं कि क्या जैन धर्म की कोई ध्यान पद्धति रही होगी, जैन धर्म में कोई ध्यान की बात कही होगी या नहीं कही होगी। जैन धर्म की छह आवश्यक है: सामायिक, चौविसत्व, वांदन, प्रतिक्रमण, काउसक और पचखान। उसमें जो एक काउसक शब्द आता है, काउसक शब्द से हम परिचित हैं, कई बार हमारे कान पर ये शब्द पहुंचा है, किंतु काउसक शब्द का अर्थ क्या है, कैसे कर काउसक शब्द हमें किस विषय पर इंगित करता है, उस पर हमने कभी भी गंभीरता से विचार नहीं किया है। ये एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को बहुत ही उन्नत बना सकते हैं। और इसीलिए काउसक शब्द, जिसका संस्कृत शब्द होता है कायोत्सर्ग, ये से हुआ शब्द है काया और उत्सर्ग। काया शब्द का अर्थ है शरीर, और उत्सर्ग शब्द का अर्थ होता है त्याग करना, शरीर का त्याग करना। कायोत्सर्ग शब्द का अर्थ हुआ शरीर का त्याग करना। ये बहुत ही कठिन बात है कि शरीर का त्याग हम कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से हम शरीर का त्याग कर सकते हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है कि जिसके प्रति हमको सबसे ज्यादा राग होता है उसमें ही हमारा मन लगा रहता है। हम उसके लिए जीवन में सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। कई बार हम संसार में देखते हैं कि लोग कहते हैं कि मुझे इस पर ज्यादा राग है, उस पर ज्यादा राग है, किंतु हम शांत मन से निष्ठापूर्वक यदि विचार करते हैं तो पता चलेगा कि किसी को भी सबसे ज्यादा राग होता है तो वो अपने शरीर के प्रति राग होता है, अपनी काया के प्रति राग होता है। और काया के प्रति जो राग है वो बहुत
गहन हो चुका होता है, क्योंकि जन्म से लेकर आज पर्यंत और जीवन पर्यंत जिससे हम जुड़ा रहते हैं, जिसका हमारे साथ संयोग हो जाता है, उसका स्वभाव हम नहीं जान पाते हैं। संसार में भी देखा गया है कि एक मछली जब पानी में मतलब समुद्र में रहती है तो उनको समुद्र का पता नहीं होता है, समुद्र क्या है, समुद्र का स्वरूप कैसा है, वो उनको पता नहीं है। लेकिन उसी मछली को जब पानी से निकाल दिया जाता है और एक क्षण के लिए उनको अलग कर दिया जाता है, तब उनको पता चलता है कि समुद्र क्या है, जल क्या है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब किसी वस्तु के प्रति हमारा अति संबंध हो जाता है, अति राग हो जाता है, तब हम उनके स्वरूप को समझ नहीं सकते। वैसी ही स्थिति हमारी शरीर और मन की, हमारे आत्मा की हुई है। हमारे शरीर के साथ इतना गहन संबंध हो चुका है, इसलिए शरीर के स्वभाव को हम जानते नहीं हैं। दूसरी तरफ हमारी जो आत्मा है, आत्म तत्व को भी हम नहीं जानते हैं। तो इसीलिए हमारे जो पूर्वाचार्यों हैं, उन्होंने जब भी ये बात की तो ये कहा कि शरीर को जानो, शरीर से एक अलग तत्व है, वो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व तक पहुंचने की कोशिश करो। और जब ये आत्म तत्व का बोध होता है, तब हमें वास्तविकता का बोध होता है। तो वहां पहुंचने के लिए सबसे पहला जो कदम है, वो कदम है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग शब्द एक अद्भुत शब्द है, काया का त्याग करना। मतलब कि काया का त्याग तो हो नहीं सकता है, जीवन जब तक है तब तक काया का त्याग नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ जो इंगित कर रहे हैं, जो सूचित कर रहे हैं, वो है कि हमारा काया के प्रति जो ममत्व भाव है, काया के प्रति हमारा जो राग है, उसको छोड़ना है। मतलब कुछ क्षणों के लिए हम ऐसी स्थिति निर्मित करें कि उस समय हम अपने शरीर से अलग हो जाएं। जिस तरह से समुद्र से मछली अलग होती है तो समुद्र का बोध होने लगता है, पानी का बोध होने लगता है कि पानी का महात्म्य क्या है। उसी तरह जब हम शरीर से अलग होने की कोशिश करते हैं तो हम आत्म तत्व तक पहुंचने की एक स्थिति निर्मित कर सकते हैं। तो उसको समझने के लिए हमें कई सूत्रों को जानना पड़ेगा। सबसे पहले जो एक सूत्र हमारा कायोत्सर्ग का अ, प्रतिज्ञा सूत्र है, जिसमें हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम ये कायोत्सर्ग किस प्रकार से करेंगे। और वो प्रतिज्ञा सूत्र अन्नथ सूत्र है। अन्नथ सूत्र के अंतिम गाथा में हम प्रतिज्ञा करते हैं कि ताव कायम, तब तक मैं काया को ठाणेनम मौणे ताव कायम ठाणेनम मौणेनम जानेनम अप्पाणम वो सिरामी। मतलब मैं काया को एक जगह पर स्थिर करूंगा, वाणी को मौन द्वारा स्थिर करूंगा और मन को ध्यान द्वारा स्थिर कर दूंगा। अप्पाणम वो सिरामी, अप्पाणम कायम वो सिरामी। मैं इस प्रकार से अपनी काया के ममत्व का त्याग कर दूंगा। पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की। आज पूरे विश्व में योग की बोलबाला है। आज जब विश्व में अ, अनेक प्रकार के रोग फैल रहे हैं, तब योग के द्वारा रोग की मुक्ति का एक संदेश भारत ने दिया। और उसके रचयिता के रूप में पतंजलि कहते हैं कि योगस चित्त वृत्ति निरोधः। योग वो चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए, यानी विजय प्राप्त करने के लिए है। तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, तब जब चित्त की वृत्तियों का शमन हो जाता है, तब द्रष्टु यानी देखने वाला अपने ही आप में स्थिर हो जाता है, अपने आप को देखने लगता है। उससे भी आगे बढ़कर जैन धर्म ने कहा कि ताव कायम ठाणेनम मौणेनम झायणम अप्पाणम वो सिरामी, तब तक मैं मेरी काया को एक स्थान पर स्थिर करूंगा। तो यहां आसन की बात आई कि सबसे पहले अपने शरीर को एक स्थान पर स्थिर करना चाहिए।
आचार्य हरिभद्र सूरी ने ध्यान की बात करते हुए सबसे पहले इसी की बात कही कि आप एक ऐसा स्थान पसंद करो जो स्थान कम से कम आपको डिस्टर्ब करता हो, यानी कि आपके लिए वह स्थान एकदम शांत हो, आपको कोई बाधा उत्पन्न करने वाला ना हो। उस जगह पर आप अपनी काया को स्थिर करो। कोविड 19 की बात जब हम चल करते हैं तब हमारी कई बातें हमारे सामने आती है, और एक बात जो सबसे बड़ी उभर कर आई है वो ये है कि हमारा परिभ्रमण रुक गया है। आज कई दिनों से लॉकडाउन के कारण हम परिभ्रमण बंद करके अपने घर में बैठे हैं, और जब इतने दिनों से हम अपने घर में बैठे हैं तब हमें अपने आप पर, अपने खुद के कार्यक्रम पर सोचने का एक अवसर मिला है। और उस अवसर के द्वारा हमें पता चलता है कि मैं व्यर्थ कितना समय गंवाता हूँ। मैं जो काम नहीं करना चाहिए वो भी काम आवश्यक है ऐसा मान के करता आ रहा हूँ, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। वो एक जगह पर रहने से हमारे ये विचार प्रादुर्भूत हुए हैं। तो पहले के युग में कहा था कि एक जगह पर स्थिर होकर बैठो। जब एक जगह पर स्थिर होकर बैठते हैं तब मन की शांति प्राप्त होने की एक भूमिका बनती है। यदि हम अपने शरीर को शांत नहीं कर पाएंगे तो मन को शांत करना अति कठिन है। तो एक योग का भी एक नियम है कि जब तक आप अपने शरीर को स्थिर नहीं कर पाओगे तो मन को स्थिर नहीं कर पाओगे। तो यहाँ अन्नथ सूत्र में भी सबसे पहली बात ये कही कि एक स्थान पर आप शरीर को शिथिल करके शांत होकर के बैठिए। आपका शरीर हिलना नहीं चाहिए, डुलना नहीं चाहिए। जो योग की भाषा में हम कहते हैं तो वो ये है कि हमारी रीढ़ की हड्डी एकदम स्थिर होनी चाहिए, शरीर शिथिल होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी स्थिर होनी चाहिए, आंख बंद होनी चाहिए, शरीर के कोई भी अंग पर जरा भी टेंशन नहीं रहना चाहिए। तो ताव कायम ठाणिनम शब्द का विस्तार हमें यहां तक करना पड़ेगा। मोणिनम वचन का, अब दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा अवरोध करने वाला तत्व है वो वचन है। हम जीवन में कई ऐसे वचन बोलते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है। मैं कई बार कहता हूं कि यदि हम एक विचार करें कि हमने जीवन में जितना बोला है, यदि उसको पूरा का पूरा लिखा जाए और लिख करके हम देखें तो उसके कितने पन्ने भर जाएंगे, कितने कितने पन्ने भर जाएंगे। और फिर हम उसको पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि उसमें 98% तो बेकार का था, नहीं बोले होते तब भी चलता। किंतु हमें जो वाणी मिली है, वचन मिला है, उस वचन का उपयोग करना आया होता तो हम वाणी का व्यर्थ इतना दुरुपयोग नहीं करते। तो यहां दूसरी बात करते हैं कि वाणी को मौन द्वारा स्थिर कर दें, यानी मौन की ताकत। कई संतों ने कहा है कि शायद वापस कुछ टेक्निकल इश्यू आया है। सो पंडित जी ने बहुत ही सुंदर कहा कि हमारे यहाँ कायोत्सर्ग की जो पद्धति है उसके अंदर हम जब अनर्थ चंद्र सूत्र सागर का जो, तो ये पूछा था कि आप ये 500 अवधान करने की शक्ति कैसे आपने प्राप्त कर ली। पंडित जी, डॉक्टर जितेंद्र जी, हाँ, हमने थोड़ा टेक्निकल इश्यू के कारण 2-3 सेंटेंसेस मिस कर दिए हैं। तो आप हेलो, थाने थाने नम एक्सप्लेन कर रहे हेलो, थे। हेलो। हेलो।
आवाज आ रही है आपको? हेलो। हेलो। हाँ, सुनाई देती है आवाज। हाँ, हमने आपके 2-3 सेंटेंसेस मिस कर दिए। आप ठाणेनम से बोल रहे थे, कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण ऑडियो ओके सुनाई ओके। नहीं दिया। तो ठाणेनम शब्द का अर्थ होता है एक स्थान पर स्थिर होना। मेरे ख्याल से वो पूरी बात तो आपके समझ में आ गई है। मोनेनम का मैं विस्तार कर रहा था। मोनेनम, यदि ठाणेनम का अर्थ नहीं समझ में आया हो तो मैं संक्षिप्त में फिर से उसको दोहरा दूं। नहीं नहीं, वो समझ में आ गया। आप मौन का ओके। बता रहे थे, उसमें 98% हाँ वेस्ट होता है, 2% ही हाँ इंपॉर्टेंट चीजें हम बोलते हाँ। और मैं अजीत चंद्र सागर की बात कर रहा था जो पंच शतावधानी हैं और शतावधान का प्रयोग करते रहते हैं। तो मैंने उनको पूछा था कि ये शतावधान की कला आपने कैसे हासिल की, कौन सा रहस्य है इस अवधान की क्रिया आप कर सकते हैं। तब उन्होंने जो जवाब दिया था बहुत मार्मिक जवाब था, और वो जवाब था कि मौन, मौन से ही मैंने इतनी शक्ति प्राप्त की है। मतलब जब ये शतावधान या पंच शतावधान करने के बाद अधिक समय वो मौन रहते हैं, यानी मौन में ताकत है, मौन में शक्ति है। कायोत्सर्ग हमें कुछ ही क्षणों के लिए मौन करना कहते हैं, और कहते हैं कि मौने न, और अंत में कहते हैं कि मन, हमारा मन, मन कितना विचार करता है, भागता रहता है। आज का वैज्ञानिक कहते हैं कि एक दिन में हम 70,000 विचार करते हैं, और 70,000 में से 60 से 72,000 विचार, 60 से उसके या भविष्य की चिंता के विचार में हम लगे रहते हैं। तो हमारी जो एक काया की प्रवृत्ति व्यर्थ हो रही है, वचन की प्रवृत्ति भी व्यर्थता पूर्ण कर रहे हैं, और विचार, मन की प्रवृत्ति भी हम व्यर्थता से कर रहे हैं। उसको शांत करने के लिए आज का जो सबसे बड़ा प्रश्न, यक्ष प्रश्न है, वो है चिंताएं। हमारे मन में जितनी चिंताएं उत्पन्न होती है वो हम ही ने खड़ी की है। उसको समाप्त करने के लिए जैन धर्म ने जो सबसे बड़ा उपदेश दिया है, सबसे बड़ा संदेश दिया है, उपदेश भी नहीं संदेश दिया है, वो संदेश है कि कायोत्सर्ग प्रतिदिन जितना अधिक होना चाहिए उतना करना चाहिए। तब ये प्रश्न उठा था शास्त्रों में भी, जिज्ञासु ने अपने गुरु को करना चाहिए। क्या कारण है कायोत्सर्ग की? जब हम विधि की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि ताव कायम ठाणेनम मोणेनम झाणेनम अप्पानम वो सिरामी, मतलब मैं सब कुछ छोड़ करके अपने अंदर स्थिर होने की कोशिश करता हूँ, संकल्प करता हूँ, स्थिर होने का संकल्प करता हूँ। तब गुरु ने बहुत ही महत्वपूर्ण जवाब दिया है। वो कहते हैं कि एक तो हमारे अंदर देह में प्रमाद ज्यादा होता है, और उसको हम एक दूसरे शब्दों के द्वारा समझने की कोशिश करें तो ये कह सकते हैं कि हमारा देह है वो सुखशील है, मतलब हमेशा सुख की कामना करता है। उनको जितना ज्यादा सुख मिलता है उतना ही ज्यादा सुख की कामना करता है। इसलिए शास्त्रों में इसके लिए सुखशील शब्द का प्रयोग हुआ है कि यह शरीर अधिक से अधिक सुख मांगता रहता है, अधिक से अधिक सुख चाहिए उनको। और ये सुख जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे प्रमाद भी बढ़ता जाता है, और उसके कारण शरीर में जड़ता उत्पन्न होती है, शरीर शिथिल होने लगता है। कायोत्सर्ग करने से शरीर की शिथिलता नष्ट होती है। ये जो बात कह रहे हैं उसे स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर ले जा रहे हैं कि एक गुरु अपने जिज्ञासु शिष्य को कह रहे हैं कि सबसे बड़ा यदि कोई लाभ होता है तो वो है कि शरीर की जो जड़ता है, शरीर में जो प्रमाद पड़ा हुआ है, उसको जीतने के लिए कायोत्सर्ग करना चाहिए। दूसरी बात कहते हैं कि मति के अंदर, हमारे मन के अंदर एक मंदता आ जाती है। जैसे जैसे प्रमाद बढ़ता है मति के अंदर मंदता, यानी विचार करने के प्रति हमारी जो क्षमता है वो कम हो जाती है।
आपको ये बार बार सुना भी होगा, याद भी होगा कि भगवान महावीर ने अपने अंतिम उपदेश में गौतम स्वामी को बार बार कहा था कि समयम गोयम मा पमाये, हे गौतम एक क्षण का भी प्रमाद मत करो। अब एक क्षण क्षण को भी तो हमें समझना चाहिए कि क्षण को हम कितना सूक्ष्म तक ले जाते हैं, और उसी को समझने के लिए हमें अन्नथ सूत्र की आगे की गाथा को देखना पड़ेगा। वहां कहा है कि सुहु में ही अंग संचाले, सुहु में हिम खेल संचाले हिम, सुहु में हिम दिट्ठी संचाले हिम। मतलब हमारे शरीर की जो सूक्ष्मतम क्रिया है, जिस पर हमारा काबू नहीं है, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, उसको छोड़ करके बाकी की सारी क्रियाओं का मैं त्याग करता हूं, अर्थात इतनी जागृति आ जाती है। उसका नाम अप्रमत्त दशा है कि जब हम धीरे धीरे कायोत्सर्ग को बढ़ाते जाते हैं, कायोत्सर्ग को सही विधि से करने लगते हैं, तो हमारी मति की जड़ता भी नष्ट होती है। सबसे पहले कहा शरीर की जड़ता नष्ट होती है, उसके बाद कहा कि मन की जड़ता, मन में जो प्रमाद पड़ा है और प्रमाद के कारण बाकी के सारे जो क्रोध मान माया लोभ वगैरह अनेक कषायों की उत्पत्ति होती है। मुक्ति की जब बात की तब यही बात कही कि कषाय मुक्ति रेव किल मुक्ति ही, यानी कषाय की मुक्ति ही सही मुक्ति है। तो कषाय की मुक्ति के लिए सबसे पहले तो मन की जो जड़ता है उसको नष्ट करना पड़ेगा, और मन की जड़ता को नष्ट करने का कोई हमारे पास प्रयोगात्मक विधि हो तो वो कायोत्सर्ग की विधि है। कायोत्सर्ग करने से मति की जड़ता नष्ट होती है। तीसरी बात कहते हैं, गुरु अपने शिष्य को कहते हैं कि यदि आप कायोत्सर्ग करते जाओगे, जितनी संख्या बढ़ाते जाओगे कायोत्सर्ग की, तो शरीर की क्षमता बढ़ती जाएगी। शरीर की क्षमता के साथ साथ मन की क्षमता बढ़ेगी, और सुख और दुख में एक समभाव पैदा हो जाएगा। सुख में सुख भोगने की तीव्र लालसा नहीं रहेगी, और दुख में दुख से भागने का भय या भागने का जो विचार होते हैं, पलायनवादिता होती है, वो नष्ट हो जाएगी, जिसको शास्त्र में तितिक्षा कहा है कि हम तितिक्षा मतलब सहन करने की शक्ति को हासिल कर लेते हैं। तो न सुख में हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, न दुख में हम दुखी हो जाते हैं। गीता में भी ये बात कही है कि सुखेशु अनुद्विग्न मना दुखेशु विगत स्पृहा। जब स्थित प्रज्ञ के लक्षण की बात कही, श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भाई स्थित प्रज्ञ जिसकी प्रज्ञा एकदम स्थित है, शांत है, और आज के युग में यदि हमें अपने जीवन में कुछ हासिल करना होगा तो चित्त को शांत करना ही होगा, चित्त को प्रसन्न रखना ही होगा। चित्त की प्रसन्नता आती है तितिक्षा से, और तितिक्षा जो है वो कायोत्सर्ग से आती है। तो ये जो सुखेशु अनुद्विग्न मना, सुखेशु विगत स्पृह, दुखेशु अनुद्विग्न मना, मतलब सुख में स्पृहा न रहे, दुख में उद्विग्नता न रहे, ऐसी स्थिति कायोत्सर्ग से प्राप्त होती है। और जब ऐसी स्थिति प्राप्त होती है, तब हमारे अंदर तत्व चिंतन का प्रारंभ होता है। तत्व चिंतन तभी हो सकता है कि जब हमारा मन शांत और प्रसन्न हो, तब अनुप्रेक्षा होती है। हम तत्वार्थ सूत्र की बात करें तो तत्वार्थ सूत्र में 9वें अध्याय में अनुप्रेक्षा भावना की जो बात कही है, वो भावना की व्याख्या करते हुए उमा स्वाति जी कहते हैं कि तत्वानुचिंतनम अनुप्रेक्षा, यानी तत्व का चिंतन। पर तत्व का चिंतन कब हो सकता है? तत्व का चिंतन जब हमारे अंदर सुख और दुख के प्रति समभाव पैदा हो जाता है, समत्व पैदा होता है, तब होता है। और तब ध्यान की स्थिति निर्मित होती है। मतलब इतनी कक्षा से हम गुजरते हुए जब आत्मा की एक भूमिका पर पहुंचते हैं, तब ध्यान की भूमिका आती है। ध्यान तब लगता है, ध्यान लगता है तो अनंत गुण निर्जरा होने लगती है। अंदर से एक
प्रसन्नता की सरवानी यानी प्रसन्नता का एक स्रोत खुल जाता है जो अंदर पड़ा हुआ है, आनंद का अनंत सागर पड़ा हुआ है, लेकिन उस पर हमने कभी गौर नहीं किया है। तो ये अन्नथ सूत्र में ये प्रतिज्ञा की है कि ताव कायम ठाणेनम मोणेनम जानेनम अपानम भूसिराम। तो एक बात यहाँ और भी हमें सोचनी चाहिए, और वो बात ये है, महावीर स्वामी को जो प्रश्न पूछा गया था कि भाई आप कायोत्सर्ग की ये बात करते हैं, आवश्यक सूत्र के रूप में आपने कायोत्सर्ग आवश्यक क्रिया के अंदर कायोत्सर्ग की बात कही, तो आप बताइए कि कायोत्सर्ग से क्या लाभ होगा, कायोत्सर्ग करने से हमें क्या मिलेगा। तो ये चर्चा, ये जो प्रश्नोत्तर है उत्तराध्ययन सूत्र में 29वें अध्ययन में आया है कि कायोत्सर्ग करने से हमारी जो एक भावना अंदर से प्रकट होती है, उस भावना की बात करते हैं परमात्मा। और उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है कि व्रण चिकित्सा है, ये कायोत्सर्ग है वो व्रण चिकित्सा है, यानी चिकित्सा है, उपचार है, व्रण की चिकित्सा है। मतलब हम, व्रण का अर्थ है घाव लगना। घाव यदि लगा है तो उस घाव को हमें जल्दी ही चिकित्सा के द्वारा समाप्त करना चाहिए। यदि हम चिकित्सा के द्वारा घाव को हम समाप्त नहीं करते हैं तो वो घाव बढ़ते 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 हमारे जीवन को भी खतरा पैदा कर देता है। विशेष आवश्यक भाष्य में एक बात आई है, जिनभद्र गणित क्षमा श्रमण कहते हैं, व्यवहारिक दृष्टांतों के द्वारा कहते हैं कि अणथोवम वणथोवम कसायथोवम अग्गिथोवम थोवम पे बहुम होए नहु बे विशेषी अपम। अणथोवम का मतलब है ऋण, यानी किसी से आपने, किसी के द्वारा आपने पैसे लिए हैं, ऋण है आपके पर, देवा है, तो वो आपको तुरंत ही चुका देना चाहिए, और उसके लिए आपको बेफिक्र नहीं रहना चाहिए। यदि आप बेफिक्र रहें तो आपका देवा यानी आपके पर जो ऋण चढ़ा हुआ है इतना बढ़ जाएगा, उतना बढ़ जाएगा, आप तो समाप्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके आने वाली पीढ़ी भी समाप्त नहीं कर पाएगी, आपके संतान भी उसको समाप्त नहीं कर पाएंगे। पंडित वन जी, को, हाँ, एक्चुअली बहुत सारे प्रश्न इस रिलेटेड है कि कायोत्सर्ग हमको कैसे करना चाहिए, यानी हाँ, कायोत्सर्ग करने से लाभ आपने बताया जैसे कषाय मुक्ति का, ओके, हाँ, पर हाँ, हाँ हमारे पास थोड़ी समय की मर्यादा है, तो बहुत सारे ओके, प्रश्न आए हुए हैं, तो हम ओके, चाहते हैं कि जो डे टू डे लाइफ के उनके प्रश्न है वो हम थोड़ा उनको आप अगर उसके ऊपर थोड़ी इंसाइट दोगे तो बहुत ही हाँ, लाभ होगा। हाँ, कायत्सर्ग करने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना है कि एक तो आसन, हमें किस पोजीशन में कायत्सर्ग करना चाहिए। आज जो प्रचलित जो मुद्रा है वो या तो बैठ करके पलाठी लगा करके, मतलब चौकड़ी लगा करके बैठते हैं, जिसको योग में सुखासन कहा है। सुखासन में बैठ करके हम कायोत्सर्ग कर सकते हैं, या खड़े रह करके कायोत्सर्ग कर सकते हैं। और कायोत्सर्ग करते वक्त शरीर को शिथिल रखना है, आंखों को बंद रखना है, विचारों को संकल्प ये करना है कि हम मौन के द्वारा वाणी को शांत कर देंगे, और हम एक जो हमारे इष्ट देव यानी मतलब जिसको भी हम कायोत्सर्ग में गिनना चाहते हैं उसका हम मन में सजगता पूर्वक ध्यान करेंगे। तो वो सजगता पूर्वक ध्यान कैसे करना चाहिए? जैसे वर्तमान में जो प्रचलित प्रथा है उसके अंदर लोगस सूत्र गिना जाता है कायोत्सर्ग में, और अगर लोगस नहीं आता तो नौकार मंत्र गिना जाता है। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि वर्तमान की जो कायोत्सर्ग की पद्धति है और भूतकाल में जो कायोत्सर्ग की पद्धति थी उसमें कुछ बदलाव है? सबसे पहले ये प्रश्न करीब 2000 साल पहले उठा था कि कायोत्सर्ग किस प्रकार करना चाहिए, और आवश्यक नियुक्ति में ये बात की चर्चा हुई है। और वो चर्चा ये हुई है कि कायोत्सर्ग में हमें श्वास का ध्यान करना है।
हम जो श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं उस पर ध्यान करना है। किंतु उसमें एक समस्या ये होती है कि किसी के दीर्घ श्वास होते हैं, किसी के सूक्ष्म श्वास होते हैं, अल्पकालीन श्वास होते हैं। तो ये श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया में कोई ऐसा समय आया होगा जिसमें समस्या पैदा हुई होगी, इसलिए उसके स्थान पर लोगस आ गया। तो आवश्यक नियुक्ति में ये बताया कि पाय समा उसासा, पाद मतलब एक पाद मतलब एक श्लोक का चौथा जो हिस्सा आता है उसमें जितना टाइम लगता है उसको एक श्वास प्रमाण गिना है। तो उस प्रकार से 25 श्वासोश्वास, 27 श्वासोश्वास, इस प्रकार की गिनती गिन करके कायोत्सर्ग करने की विधि आज प्रचलित है, पूर्व काल में ऐसा नहीं रहा होगा। तो जैसे कि आप बता रहे हो कि ये विधि आज प्रचलित है, तो क्या हमें इस विधि के अंदर रिवॉल्यूशन लाना चाहिए? क्योंकि जो कायोत्सर्ग का लाभ बताया हुआ है, तो यहाँ प्रश्न ये होता है कि इतना जल्दी लोगस गिनने से, जिसमें हमारे श्वासोश्वास की कोई गिनती भी नहीं है और फटाफट खाली काउसक कंप्लीट करने की होड़ में हम भाग रहे हैं, तो क्या इससे लाभ है या इसके अंदर कुछ परिवर्तन लाना चाहिए? जैन धर्म में जो एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है वो निक्षेप की बात कही है कि हर एक चीज को निक्षेप से जानना चाहिए। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। तो आज जो हम द्रव्य का मतलब है कि बाह्य क्रिया हो रही है लेकिन उसका आंतरिक लाभ कुछ नहीं हो रहा है, और भाव क्रिया का मतलब है कि द्रव्य बाहर से भी क्रिया हो रही है और आंतरिक लाभ भी हो रहा है। तो यदि हम विधि जो प्राचीन हमारी विधि है उसके अनुसार यदि हम कायोत्सर्ग करते हैं तो हमें आंतरिक लाभ हो सकता है। और इसीलिए इस विषय में हमें गहन चिंतन करके हमारी जो प्राचीन परंपरा रही है उसका हमें अध्ययन करके रिवॉल्यूशन लाना चाहिए। ओके, सो अभी बहुत ही अच्छा कहा आपने पंडित जी। अभी यहाँ प्रश्न ये है कि कायोत्सर्ग में जब भी आपने अनत्थ सूत्र बताया, तो अनत्थ सूत्र के अंदर आपने कहा कि हमको शरीर की एक्टिविटीज का त्याग करना है, यानी शरीर का त्याग करना है। तो फिर अनत्थ सूत्र में लास्ट में अप्पाणम वो सिरामी क्यों लिखा हुआ है? अप्पाणम वो सिरामी का मतलब होता है आत्मा का त्याग। अपाणम शब्द का ये प्राकृत भाषा है। प्राकृत भाषा में शब्द के अर्थ को हमें समझना चाहिए। बात वहां से शुरू होती है। अंतिम श्लोक, अंतिम गाथा है। अंतिम गाथा में ये कहा है कि ताव कायम, काया को, किसकी काया को? ये प्रश्न मन में उठता है कि मैं दूसरे की काया का त्याग कर दूं। अब ये हमारा मन तो बड़ा खेपानी है, मतलब बहुत चतुर है। वो कहता है कि त्याग कर देता हूं मैं दूसरे की काया का। वो नहीं है। अपाणम कायम वो सिरामी। मुझे ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि अपाणम शब्द का क्या अर्थ होगा। अपाणम का तो आत्मानम वो सिरामी, आत्मा को वो सिरा, तो वो नहीं है। अपाणम कायम वो सिरामी, मेरी काया का मैं। काया का मतलब भी यहाँ हमें लेना है कि काया के प्रति हमारा जो ममत्व है उस ममत्व भाव का त्याग करता हूं। तो क्या ये अनत्थ सूत्र में ये कायम शब्द का विच्छेद हो गया है ना वहां, ताव कायम ठाणेनम मोणेनम जानेनम अप्पाणम वो सिरामी जैसे श्लोक अप्पा? है। हाँ। अप्पाणम का संबंध काया से जोड़ना है। अप्पाणम कायम, अप्पाणम का अर्थ हुआ मेरी, मेरी क्या, मेरा क्या छोड़ता हूं। हाँ, अप्पाणम शब्द का जो मूल अर्थ होता है प्राकृत भाषा के अनुसार कि मेरा त्यागता हूं। मेरा क्या त्यागूंगा? तो मेरी मेरी काया को त्यागूंगा। ठीक है। और दूसरा एक प्रश्न ये है कि आपने जैसे बोला कि कायोत्सर्ग के ऊपर, कायोत्सर्ग के अंदर हमें श्वासोश्वास के ऊपर ध्यान करना चाहिए, तो ये कैसे करना चाहिए एक्चुअली में? हाँ, एक्चुअली क्या है कि एक जो विधि मिसिंग हो गई है वो मिसिंग, इसलिए ये एक बात हमारे वहां बार बार चलती है, आपने सुना भी होगा कि 25 श्वासोश्वास का काउसक करना है। तो कई बार हम कहते हैं कि चंदेशु निम्मल लहरा तक का काउसक करना है, और कई बार हम कहते हैं कि पूरा लोगस का काउसक करना है। तो वाय पूरा लोगस और वाय
चंदेसु निम्मल लहरा, तो उसका मतलब था कि पाय समा उसासा, पाय एक पाद एक चतुर्थ भाग, मतलब चौथा भाग, जब गाथा का चौथा भाग बोलोगे तब जो समय लगना चाहिए उसका हमें पहले, सबसे पहले कनेक्शन करना होगा कि श्वास को लेते वक्त हमें इतना समय लगना चाहिए, छोड़ते वक्त उतना, एक पाद जितना समय लगना चाहिए। इस प्रकार का जब कनेक्शन करेंगे तब धीरे धीरे लोगस के द्वारा हम अपने श्वासोश्वास पर जाएंगे और धीरे धीरे फिर लोगस भी छूटेगा और श्वासोश्वास पर ध्यान आएगा। तो क्या आपका कहना यह है कि लोगस की जो संपदा होती है, यानी कि लोगस की 25 लाइन को एज ऑफ नाउ जो मैं समझ पा रहा हूं उसे 25 संपदा कहते हैं, और ये 25 संपदा यानी जहां हमें अटकना है उसको श्वासोश्वास के साथ जोड़ना है, हाँ यानी जब भी बिल्कुल श्वास बिल्कुल। लेते हैं, हाँ श्वास लेते हैं तभी लोगस उज्जो करें, सांस छोड़ते समय दूसरा पद, हाँ बस सांस लेते समय तीसरा पद, क्या ऐसे बराबर है। करना है हमें? हाँ ऐसे करना है, विधि ये कहती है मतलब। हाँ, सो अब जैसे आपने बताया कि लोगस के अंदर हम 25 श्वासोश्वास का कौशक करना है, इसलिए चंदेसु निम्मलरा तक गिनते हैं। पर हम देखते हैं कि अगर किसी को लोगस नहीं आता है तो लोगस की जगह वे नवकार मंत्र गिनते हैं। अब नवकार मंत्र की संपदा होती है 9, तो अगर 4 नवकार मंत्र गिनेंगे तो 36 श्वासोश्वास हो जाते हैं। तो 25 श्वासोश्वास और 36 श्वासोश्वास का कैलकुलेशन कैसे होगा? वो संभव नहीं है कि हम ये कहें कि 8 पद बोलो कि नौकार के 9 पद की जगह पर आप 4 बोलो कि 5 बोलो, तो वो नौकार मंत्र खंडित होगा। इसलिए ये सरलता के लिए, क्योंकि नौकार मंत्र तो सबको आता ही है, तो नौकार मंत्र का ये लोगस का सरलीकरण करने के लिए नौकार मंत्र आया, और नौकार मंत्र का इस प्रकार से हम स्मरण करते हैं। ओके, यानी आपका कहना यह है कि जिसको लोगस नहीं आता है वो भी अच्छी से कौशक की विधि में जुड़ सके, इसीलिए हाँ ज्ञानियों ने लोगस की जगह पे नौकार मंत्र का ऑप्शन दिया है। जी जी। ओके, अब दूसरा प्रश्न आया हुआ है कि कायोत्सर्ग के साथ श्वासोश्वास हम जोड़ रहे हैं, पर क्या श्वासोश्वास के साथ हमारे आयुष्य का कुछ संबंध है? यानी काफी लोग कहते हैं कि अगर आप श्वासोश्वास स्लो लेते हो, यानी कि डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हो, तो आपकी लाइफ स्पैन बड़ी होती है, और अगर आप जल्दी से श्वासोश्वास लेते हो तो उसमें आपकी लाइफ स्पैन कम होती है। तो क्या इसका और आयुष्य आयुष्य कर्म का कुछ रिलेशन? आयुष्य जैन धर्म में आयुष्य के 2 प्रकार बताए हैं। एक प्रकार में ये बताया अनपवर्तनीय और अपवर्तनीय, इस प्रकार के 2 आयुष्य की बात कही है। एक आयुष्य इस प्रकार का है जिसका संबंध श्वासोश्वास के साथ है, और दूसरा संबंध आयुष्य का वर्षों के साथ है। मतलब कोई भी निमित्त आए तो उस भी जो आयुष्य नहीं टूटता है वो अनपवर्तनीय, उसमें मतलब जितने वर्षों की आयु हमारी निर्धारित है उतनी आयु हमें उस गति में रहना पड़ेगा, चाहे मरणांत कष्ट भी आ जाए, बहुत भयंकर एक्सीडेंट भी हो जाए तो बच जाते हैं, किंतु हमें उतने सालों तक जिंदा रहना पड़ता है। दूसरा एक आयुष्य जिसका संबंध श्वासोश्वास के साथ है, तो वो श्वासोश्वास में ये है कि कोई निमित्त आ जाता है तो निमित्त के कारण हमारे श्वासोश्वास तीव्र हो जाते हैं, तो वह आयुष्य टूट जाता है। तो हमने कई बार ऐसा देखा है कि हम जब एक्सीडेंट होता है तो आदमी इतना ज्यादा घबरा जाता है, उसका श्वासोश्वास तीव्र हो जाता है और वहीं मृत्यु हो जाती है। और कई बार हम देखते हैं कि किसी आदमी के बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है पर वो मृत्यु नहीं पाता है। तो ये दोनों बात इस तरह से हमें लेनी चाहिए, और ये शास्त्रों में ऐसे कई दृष्टांत दिए हैं। आपने बहुत अच्छा किया कहा अपवर्तनीय और अनपवर्तनीय आयुष्य कर्म के बारे में। पर एक प्रश्न ये भी है कि अगर हम हमारे डे टू डे लाइफ में योगा, मेडिटेशन या हमारे ब्रीदिंग के ऊपर वॉच रखते हैं, कंट्रोल करते हैं, हम क्रोध नहीं करते, मान नहीं करते, लोभ नहीं करते, क्योंकि हम देखते हैं कि क्रोध करते समय भी हमारे श्वासोश्वास बढ़ जाते हैं, तो क्या ऐसी लाइफस्टाइल जीने से हमारा आयुष्य बढ़ेगा?
ये हम वैसे नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये ज्ञानी जानते हैं कि हमारा कौन किस प्रकार का आयुष्य है। लेकिन हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यदि हम कषाय रहित जीवन जीते हैं, यानी कषाय पर हम कंट्रोल कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे मन को शांति मिलेगी। और यदि हमारा ये निमित्त के कारण आयुष्य प्राप्त कर पाएंगे। ओके, बहुत बहुत सही कहा पंडित जी। अब दूसरा क्वेश्चन ये आया है कि आपने जैसे कायोत्सर्ग के बारे में बताया। आवाज नहीं आ रही है आपकी। आपने जैसे कायोत्सर्ग के बारे में बताया और आपने कहा कि झाणेनम का मतलब होता है कि आपको मन को ध्यान से एकाग्र बनाना है, ध्यान तो ध्यान 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 करना चाहिए। ध्यान करना चाहिए। हाँ, सो आप बता सकते हो कि कैसा ध्यान करना चाहिए? एक ऐसी सिंपल मेथड बता सकते हो कि जिससे हमारे जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं वो अपनी लाइफ में कल से ही प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं? अ, मन को कोई ना कोई आलंबन की आवश्यकता रहती है। और जो मैंने एक उल्लेख किया, उसमें से पहले एक ही बात मैं कर पाया। समय की भी मर्यादा होती है कि हरिभद्र सूरी ने जो ध्यान के 5 क्रम बताए हैं, उसमें ये बताया कि स्थान होना चाहिए, फिर एक वर्ण का हमें आलंबन लेना, यानी शब्द का आलंबन। जब हम लोकस बोलते हैं तो शब्द का आलंबन लेते हैं। तो शुरू शुरू में जब कोई ध्यान करना चाहता है तो उनको लोकस सूत्र के शब्द का मन में चिंतन करते हुए, परमात्मा का ध्यान करते हुए लोकस बोलना चाहिए। फिर उसका संबंध आगे चल करके आलंबन के रूप में श्वास लेना चाहिए, और फिर धीरे धीरे मन जब एकाग्र हो जाए तो उनको हरिभद्र सूरी कहते हैं आलंबन और निरालंबन। यानी एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि आलंबन टूट जाता है, आलंबन निकल जाता है। केवल आप आंख बंद करते ही अपने मन के गहराई में आत्म तत्व तक पहुंचने की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। तो ये स्थान, अर्थ, उर्ण, स्थान, वर्ण, अर्थ, आलंबन और निरालंबन, इस प्रकार से 5 कक्षाएं बताई हैं उन्होंने कि धीरे धीरे इस प्रकार से साधना करने से हम निरालंबन तक पहुंच सकते हैं। आपने बहुत सुंदर कहा सालंबन और निरालंबन ध्यान के बारे में, पर मैं ये जानना चाहता हूं कि जो निरालंबन ध्यान होता है, क्या इसके अंदर कुछ संकल्प विकल्प रहते ही नहीं है? क्या इसे थॉटलेसनेस कहा जा सकता है? ये ध्यान की चरम कोटि है। इसलिए योग मार्ग में, मतलब भारतीय योग परंपरा है, उसमें एक योग का, ध्यान का एक लक्षण बताया है कि मन से अमन की तरफ गति करना ध्यान का अर्थ है। मन विचार का कारण है, मन से ही विचार होते हैं। धीरे धीरे विचारों पर एकाग्र होना है, एक विचार में मन को स्थिर करना है, वो आलंबन है। और धीरे धीरे वो विचार भी समाप्त हो जाए तो निरालंबन है। यानी मन में कोई भी विचार न रहे, अमन की स्थिति आ जाए, वो निरालंबन है। और वो ऐसी स्थिति चरम अवस्था है ध्यान। बहुत सुंदर कहा आपने पंडित जी। एक अंतिम क्वेश्चन आपका, हमने थोड़ा समय ज्यादा ले लिया क्योंकि आप जैसे विद्वानों का समय मिलना वो भी हमारे सौभाग्य की बात है। सो एक अंतिम क्वेश्चन ये भी पूछना चाहूंगा कि आपने ध्यान के बारे में कहा, पर हमारे शास्त्रों में अनुप्रेक्षा, ध्यान आपकी और आवाज कट कायोत्सर्ग। रही है। हाँ, अभी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। जैसे हमारे शास्त्रों में कर्म निर्जरा के लिए अनुप्रेक्षा भी कहा गया है, ध्यान भी कहा गया है और कायोत्सर्ग भी कहा गया है, तो ये तीनों में डिफरेंस क्या है? ये थोड़ा समझ में नहीं आता। अनुप्रेक्षा की बात हमने कही, वो तत्व का चिंतन है, मतलब अलग अलग स्थितियों का चिंतन है। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, शुचित्व आदि 12 भावना है। उस 12 भावना को अनुप्रेक्षा कहा है। अनु मतलब एक जो विचार कर रहे हैं उसको गहनता से बार 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 उसी विचार का
हमें चिंतन करना, मतलब अनित्य भावना की हम बात करते हैं तो अनित्य का इतना गहन चिंतन करना कि हमें वो स्पष्ट दिखाई देने लगे कि ये संसार की सारी चीजें अनित्य हैं, पुद्गल स्वरूप हैं, हमारा देह भी पुद्गल स्वरूप है तो वो भी अनित्य है और अनित्य में हमें कोई आसक्ति नहीं रखनी है। तो वो अनुप्रेक्षा हुई। अनुप्रेक्षा से आगे की जो स्थिति होती है वो ध्यान आता है। तो ध्यान में एक ऐसी स्थिति में आ जाती है कि आलंबन, एक आलंबन रहता है और उसमें उसी में लीन होते जाते हैं। जैसे मैं तत्वार्थ सूत्र की बात करूं तो वहाँ आज्ञा, अपाय, विपाक, संस्थान, उसका विचार, आज्ञा क्या विचार करना कि परमात्मा की आज्ञा क्या है, तो उसको चिंतन करते करते उसी में एक एक आलंबन पकड़ करके उसके गहराई में जाना, वो ध्यान कहा। तो ध्यान की व्याख्या है कि किसी एक विचार के अंदर हम गहराई में चले जाएं। फिर वो कोई एक विचार मूर्ति स्वरूप भी हो सकता है, मंत्र स्वरूप भी हो सकता है, कोई आलंबन भी हो, लेकिन एक विचार के अंदर मन को स्थिर करना और धीरे धीरे वो निरालंबन की स्थिति भी आ जाएगी, उसमें वो खत्म हो जाएगा, जो आलंबन है वो भी गिर जाएगा, निकल जाएगा, तो निरालंबन की स्थिति आएगी। तो कायोत्सर्ग जो है, उस कायोत्सर्ग का दो तीन जगह पर हमें विचार करना है। एक तो हमारे बाह्य आभ्यंतर तप है, वहां भी कायोत्सर्ग आता है। आपने आभ्यंतर तप की बात देखी होगी, तो जो आभ्यंतर तप है उसमें एक तप है कायोत्सर्ग। तो कायोत्सर्ग को तप भी कहा है, यानी निर्जरा का कारण कहा है। कायोत्सर्ग का जो अंतिम चरण जो बताया वो ध्यान का, वो ध्यान भी कहा, तो वो आवश्यक सूत्र में ध्यान के रूप में लिया कि जैसे जैसे आप ये कायोत्सर्ग करते जाओगे तो आप अपने मन को जीत अपने वश में होता जाएगा। और जब मन के जीते जीत, ये जो आप कई बार सुना भी होगा कि एक बार मन को जीत लिया तो सब कुछ जीत लिया है, तो उसको जीतने के लिए भी कायोत्सर्ग आवश्यक है। और जो ध्यान की चरम सीमा है, जिसको मतलब शुक्ल ध्यान का चतुर्थ पाद कहा, मन वचन काया की सारी प्रवृत्तियां समाप्त हो जाती है, केवल आत्म स्वरूप का अनुभव रहता है। पंडित जी, मैं इतना समझ पाया और शायद हमारे सभी मित्र समझ पाए होंगे कि अनुप्रेक्षा यानी कि एक विषय के भिन्न 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 एंगल से उसके ऊपर चिंतन करना। विचार यानी कि करना। जब हम अनित्य भावना कहते हैं तो संसार नित्य नहीं है, परिवार नित्य नहीं है, रिलेशंस नित्य नहीं है, ये सब के बारे में चिंतन करना। पर ध्यान कोई भी एक ही विषय के ऊपर हमें मन को एकाग्र करना है। एक विषय के अंदर ज्यादा गहराई से सो हम कह सकते हैं कि कायोत्सर्ग अनुप्रेक्षा और ध्यान का कॉम्बिनेशन है, कि जहां स्टार्टिंग हमको विषय के भिन्न भिन्न नहीं, विचार अनुप्रेक्षा करके। तो है ही नहीं, कायोत्सर्ग में कोई अनुप्रेक्षा नहीं है। ठीक है। कायोत्सर्ग में कोई अनुप्रेक्षा नहीं है, कायोत्सर्ग में केवल आलंबन है। वो भी हमने आलंबन के रूप में लिया है, क्योंकि हम उतने समय तक क्या कर पाएंगे, हमारा तो हम इस मामले में तो बहुत ही शिथिल है। आंख बंद करते ही हमें जितना खुली आंख में हमें जो विचार आते हैं उससे अनेक गुना ज्यादा तो आंख बंद करके विचार आते हैं। हाँ, सो आपका कहना ऐसे है कि हमको कायोत्सर्ग में श्वास प्रेक्षा करना चाहिए, यानी खाली श्वासोश्वास को देखना है और कोई चिंतन नहीं करना है। हाँ, वो मतलब एक मार्ग हो सकता है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जितेंद्र जी शाह। हम बहुत लकी है एक्चुअली कि आपका समय मिला और आपने इतना समय दिया। हमारा समय आपने 45 मिनट्स कहा था, पर फिर भी आपने 15 मिनट्स एक्सटेंड किया और हमारा मान रखा। हम बहुत बहुत आपके आभारी है। रमेश अंकल। यस, हमारा बहुत ही सौभाग्य है जितेंद्र जी, आपने इतने कम समय में हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया।
ये तो पहली बार है मेरे आपकी आवाज कम बंद हो गई। हाँ, तो मेरे घर में से रोज ये चिंतामणि दर्शन वो पढ़ते हैं, उनमें आपका एडिटर है, तो वो तो आपके खास स्पेशल फैन है। मैं तो नहीं जानता था इतना, बट जब उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि जितेंद्र बाबूलाल शाह आ रहे, तो वो तो इतने खुश हो गए कि आज सुबह से सिर्फ आप ही की बात कर रहे हैं और हमारा इतना सौभाग्य रहा। मेरा एक ही लास्ट प्रश्न है कि जैन में इतना ज्ञान का भंडार है, आपने मेडिटेशन पे 5 बातें बताई, प्लेस, वर्ड, ब्रीथिंग, आलम्बन और निरालंबन। तो आज की तारीख में इतने दूसरे धर्म के गुरु है, जैसे श्री श्री रविशंकर है, जैसे रामदेव बाबा है, पर अपने जैन में इतना धर्म का भंडार है, इतना नॉलेज है, तो क्यों नहीं अपन इसको एकदम लोगों तक पहुंचा सके जिस हिसाब से आपने एक्सप्लेन किया है? उसमें कहाँ हम चूक गए हैं? नहीं, एक हम ये आवाज सुनाई दे रही है मेरी? हाँ हाँ, हाँ, सुनाई दे रही। हम ये जो हमारी सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि हम ध्यान की फिलोसॉफी को तो सुरक्षित रख पाए हैं, मतलब ध्यान की फिलोसॉफी है जो हरिभद्र सूरी के ग्रंथ हैं, यशो विजय जी के हैं, हेमचंद्राचार्य जी के हैं, विशेषा डॉक्टर साहब। हाँ हाँ आवाज सुनाई दे रही है? आवाज हाँ हाँ, अभी हाँ, सुनाई हाँ, दे रही, सुनाई। अभी जस्ट मिस हो गई। तो हम लोगों ने एक जो सबसे बड़ा काम किया वो ये किया कि हमने फिलोसॉफी सुरक्षित रखी, लेकिन प्रैक्टिकल हम चूक गए। प्रैक्टिकल हमें जो ध्यान का सुरक्षित रखना चाहिए था वो हम पिछले कई सदियों से भूल चुके हैं। तो ये एक हमारा आज के युग में हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व ये बनता है कि हम हमारी जो ओरिजिनल ध्यान पद्धति है उसको खोजें, उसका प्रचार करें, उसका हम प्रैक्टिस में लाएं और जो इतने ऊंचे सिद्धांत बताए गए हैं उसका लाभ पूरी मानव जाति तक पहुंचाएं। बहुत ही सही कहा। अगर इसका सॉल्यूशन भी आप बताएंगे हेलो किस तरह के करेंगे हेलो आगे, तो हम हेलो हेलो हेलो, हेलो। सुन पा हाँ रहे हैं? हाँ, पूरा समझे आप? पुनः सुनाई दिया? हाँ, एकदम सुनाई दिया है, एकदम। ओके। तो हम तो चाहेंगे कि इस समस्या का कैसे हल कर सके। मेरी तो यही जिज्ञासा है कि इतना ज्ञान का भंडार है, ये लोगों तक कैसा पहुंचाए बहुत ही इजी वे में। जिस हिसाब से आपने कहा, खाली एक मेडिटेशन पे मैं समझ पाया। नील भाई ने जितने प्रश्न पूछे थे उतना तो मैं धर्म जानता भी नहीं हूँ, बट मेडिटेशन पे जरूर जान चुका हूँ। आवाज फिर अटक गई है। अच्छा, नील भाई आवाज अटक गई है। हाँ, मुझे आ रही आवाज। आप दोहराइए प्रश्न। आप प्रश्न दोहराइए फिर से। नहीं, मैं तो खाली आपका, रमेश भाई आप प्रश्न दोहराइए। नहीं तो मैं खाली एक ही पूछना चाहता हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हमारा ज्ञान का भंडार सिंपल वे में लोगों तक, जैन लोगों हमें तक और फिर हमारे जैन जो से। प्राचीन ग्रंथ हैं जहाँ हेलो हेलो हाँ हाँ, सुनाई रहा। हेलो नील, सुन पा रहे हमारे हैं। जो प्राचीन ग्रंथ हैं, हाँ प्राचीन ग्रंथ में है, वहाँ कई बिंदु बीज रूप में पड़े हुए हैं, उसको हमें अभ्यास करके बाहर निकालना होगा, रिसर्च करना होगा, रिसर्च करके प्रैक्टिस में लाना होगा, तभी ये हमारा जो ये स्वप्न है या हमारा एक कर्तव्य है वो पूर्ण कर पाएंगे। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब। मैं अभी एक बार आपको विनंती करने आऊंगा, और कोई सब्जेक्ट में हमारा विनंती जरूर स्वीकार करना। जरूर जरूर, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने धन्यवाद। मौका दिया। नहीं, ये तो हमारा धन्यवाद सौभाग्य है। धन्यवाद। जय थैंक यू जिनेन्द्र, सो मच। जय जिनेन्द्र, जय धन्यवाद जिनेन्द्र, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।